जय हिंद। मैं हूं रुपेश कुमार। आप देख रहे हैं बीटी करणपट्टी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक व्याकरण से रिलेटेड है, हिंदी व्याकरण से। तो डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। कल जो पढ़ाए थे कि भाषा किसे कहते हैं, कल का जो वीडियो था भाषा किसे कहते हैं, और आज पढ़ाने जा रहे हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण क्या है, इसका परिभाषा आप देते हैं कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की उत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। व्युत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। लिखना और बोलना सीखता है। उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। उसे व्याकरण कहते हैं। उसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए एक बार। कह रहे कि व्याकरण किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, शास्त्र मतलब उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। जैसे मान के चलिए आपको बुखार लगा है, तो आप बुखार का टेबलेट खाइएगा तभी बुखार सही होगा। इसलिए कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, शास्त्र मतलब बाण, उस बाण को कहते हैं कि जिसको लग जाता है वो टपक ही जाता है। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो इसको पढ़ लेता है, व्याकरण को जो पढ़ लेता है तो वो शुद्ध लिखना और बोलना सीख जाता है। और जो व्याकरण को नहीं पढ़ता है वो शुद्ध नहीं लिख पाता है और नहीं बोल पाता है। बोलने के लिए तो सब बोल लेता है, सब लिख भी लेता है और बोल भी लेता है, लेकिन लिखना और बोलना और शुद्ध लिखना और बोलना दोनों में फर्क है। तो इसलिए कह रहा है कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। उसे ही व्याकरण कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा। अगला है कि व्याकरण के कितने भेद है। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण के कितने भेद है। व्याकरण के कितने भेद है। कितने भेद है, यह आपका क्वेश्चन हो गया। व्याकरण के कितने भेद है, इसका परिभाषा देते हैं आंसर। व्याकरण के 3 भेद है। व्याकरण के 3 भेद है। 3 भेद है। नंबर 1 वर्ण विचार। नंबर 1 हो जाएगा वर्ण विचार। वर्ण विचार। 2 नंबर में हो जाएगा शब्द विचार। शब्द विचार। और नंबर 3 हो जाएगा आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और
वाक्य विचार। कह रहा है कि व्याकरण के कितने भेद है, हिंदी व्याकरण या बाल व्याकरण जिसे आप लोग कहते हैं, तो व्याकरण के कितने भेद है, तो व्याकरण के 3 भेद है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब चलिए देखते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। नंबर 1 का जो है वर्ण विचार किसे कहते हैं, ये वर्ण विचार किसे कहते हैं, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन कि वर्ण विचार किसे कहते हैं या क्या है, किसे कहते हैं, वर्ण विचार किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। या वर्ण विचार क्या है, तो इसका आप परिभाषा देते हैं कि वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है, वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है, वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, जिसमें अक्षरों या वर्णों का उच्चारण, आकार भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे ही वर्ण विचार कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों का उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे ही वर्ण विचार कहते हैं। चलिए इसका कुछ जैसे में लिख लीजिए, जैसे हो जाएगा ओ, आ, को, चो, टो, जैसे ओ, आ, को, चो, टो, तो ये सब जो है वर्ण हो गया, तो, पो इत्यादि। और ढेर सारे वर्ण हैं, हम कुछ ही उदाहरण दिए हैं, बहुत सारे वर्ण हैं, सारे वर्ण ही मिलके जो है कोई शब्द बनता है। तो कह रहा है कि वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है, मतलब वह भाग है व्याकरण का कि आकार, भेद, वर्णों का उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। मतलब आकार भी बनता है, भेद भी बनता है और बहुत सारे वर्ण भी बनते हैं, उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे ही वर्ण विचार कहते हैं। जैसे हो गया ओ, ये आपका वर्ण हो गया, आ, को, चो, टो, तो, प इत्यादि, ये सब वर्ण हो गया। मतलब ओ आ जो आप लोग बच्चे में पढ़े हैं, ओ आ से लेके और फिर योरो लोवो तक जो है जितने भी वर्ण हैं ये सारे वर्ण हो गए, और इतने ही सारे वर्ण से बाकी के जितने भी शब्द बने हैं वो सभी शब्द बने हैं। तो यहाँ तक आप लोग जो है कॉपी में फेयर कर लीजिएगा और ये सबको याद कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में आएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद है। तो अगला वीडियो में ये सब आएगा। तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।